नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आपकी आगामी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल MS कोचिंग कटरा स्टडी में। तो आज हम यूपी टेट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास लेकर के आया हूं जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की व्याख्या करूँगा। तो समय न लेते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास का है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इसमें से क्या अंतर है और इसको क्या कहते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर में संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वृद्धि। जब when our body structures or shape start growing in this is known as growth। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वृद्धि किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स या संरचना में जो है बढ़ोतरी होती है या वो बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर थ्योरी लिखी है, आप इसकी PDF फाइल भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि क्या होती है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले पॉइंट्स है हमारे पास कि वृद्धि जो है, वृद्धि का बाह्य स्वरूप होता है ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है कुछ समय के बाद, इसका एक समय निश्चित नहीं होता है, मतलब ये एक निश्चित समय के अंतराल पर होती है कि इतने समय से इतने समय तक वृद्धि होगी और इसके बाद ये जो है रुक जाती है। अब वृद्धि क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लंबाई और चौड़ाई के जो है हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ में जैसे लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई, जैसे हम किसी एक आदमी की ले लें तो एक आदमी की लंबाई या चौड़ाई एक सीमित समय तक बढ़ती है, 20 साल 25 साल, उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको वृद्धि कह सकते हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि बिल्कुल सही है कि वृद्धि किसी क्रम के अनुसार नहीं चलती है। मान लीजिए हमारा वेट बढ़ रहा है तो कभी हमारा वेट बढ़ेगा तो कभी हमारा वेट घट भी सकता है, वो हमारा जो है खान पान पे डिपेंड करती है। तो इसलिए वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इज नॉट sequence, progress is at time there is growth in our height whereas to others times there growth in our weight। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, वृद्धि दिशाहीन होती है। अगला पॉइंट से वृद्धि दिशाहीन, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है कि वृद्धि इस दिशा में ही बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, जो भी वृद्धि बढ़ती है उसको हम माप सकते हैं कि ये कितनी ग्रोथ हुई है या कितनी इंक्रीज हुई है या कितनी जो है डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये हम जो है वृद्धि के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं अवृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं, ये भी आप सभी लोग जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, मतलब वृद्धि में जब वृद्धि का एक निश्चित परिणाम होता है कि ये कितनी मात्रा में बढ़ेगी या कितनी मात्रा में घटेगी, तो इसको हम ये चीज़ कह सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि वृद्धि जीव कोशियों की सेल्स पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो निर्माण करती हैं, जो शरीर में वृद्धि का निर्माण करती हैं। तो उससे हमारे जो है जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उससे हमारे जो है अंगों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वो जैसे कि मान लीजिए हमारी सेल्स कोशिकाओं में जब वृद्धि होगी तो वो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी वृद्धि होगी। ठीक, अगला पॉइंट है वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब कोई मोटा आदमी होता जा रहा है तो उसमें वृद्धि तो हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जब हमारी कोशिकाएँ, जब हमारे शरीर के जो सेल्स हैं जब वो ग्रोथ करती हैं तो हो सकता है हमारे भार में वृद्धि हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि विकास भी उतनी ही जो है तेज़ी के साथ जो है करे। तो विकास और वृद्धि में बहुत सारा अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वृद्धि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पर हम कह सकते हैं कि विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना होगा। अच्छा, विकास एक दिखता नहीं है, जो डेवलपमेंट है वो हमें दिखेगा नहीं, और होता जाएगा कि हमको आभास होगा कि हाँ, जैसे हम कहें मानसिक विकास होगा या सामाजिक विकास होगा तो वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हम फील करेंगे, हम समझ पाएंगे कि हाँ वो विकास हो सकता है। ठीक है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। बिल्कुल, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास हमारे माइंड में कितना ज़्यादा विकास है, हम कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट्स हैं, तो इस चीज़ों को वहाँ पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये विकास होता है। तो विकास को हम कैसे माप सकते हैं कि अगला बंदा कितना इंटेलिजेंट है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटीज, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पर फैक्ट्स है। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है क्योंकि सभी विकास का एक संगठन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास संगठनात्मक तरीके का मतलब हो गया जाए एक जो है क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कि कुल मिला के हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो एक संगठन है विकास, वो सभी में समान, जैसे कि हमारे पूरी बॉडी में जो अंगों में वृद्धि हुई, ठीक, वो एक तो वृद्धि हो गई, लेकिन अगर हम अंगों में वृद्धि के साथ साथ मानसिक में भी परिवर्तन, तो ये हमारा एक संगठनात्मक विकास कहलाएगा। अगला पॉइंट है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिक एवं सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। बिल्कुल, विकास जो है ये जरूरी नहीं है कि विकास में वृद्धि हो, विकास में वृद्धि हो भी सकती है और वृद्धि नहीं हो सकती है। कहने का मतलब विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। चलिए आगे समझते हैं विकास के आयाम क्या होते हैं। तो विकास के आयाम सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक आयाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है विकास का गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं। यह एक तरह से बालक के शरीर के विकास से ही जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ये हम विकास के आयाम पढ़ रहे हैं। और अगला है हमारा कि गामक विकास में बालकों को चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया गया है। इसे भी दो पार्टों में बांटा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोथ मोटर स्किल्स क्या होता है। जैसे इसमें से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैस्कुलस एंड यूज, की जिन चीज़ों का यूज़ कम होता है वो धीरे धीरे जो है चीज़ें लो हो जाती हैं। राइटिंग्स में हैंड का विकास, कलरिंग में हैंड का विकास, कटिंग में हैंड का विकास, है ना। और ये क्या लिखा है, बेकिंग, चपाती खाने में, ठीक है। ये है, इसमें से चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम आगे चलते हैं कि बाल विकास के क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले बार कहें कि जो विकास के आयाम है, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, अगला सामूहिक विकास, नैतिक विकास, ये सभी विकास के आयाम है। अब हम समझते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। तो बाल विकास के सिद्धांत का प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले इसके कुछ सिद्धांत है। सबसे पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये क्या होता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जात के अनुरूप विकास के प्रतिमान के अनुसार अनुसरण करती है। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे एक मानव प्रजाति है, तो वो जैसे मानव है, तो वो जिस प्रकार से वो अपने समाज में रहेगा, जिस प्रकार से उसके पिछले बैकग्राउंड में पूर्वज में जो पूर्वज जैसा बिहेवियर करेंगे, वो वैसे ही आवरण और पर्यावरण में ढल करके वैसा ही विकास कहेंगे। तो इसको हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं, ठीक है। चलते अगला बढ़ता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस, ये होता है विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है। विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है, सिर से पैर तक चलती है। ये होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर तक होती है तो इसे हम मस्काधोमुखी कहते हैं। जब एक बात समझिए, जब हमारे विकास की स्थिति, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में, कि जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे हम मस्काधोमुखी कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह हमारा मध्य मतलब बीच से शुरू होकर के जब बाहर की तरफ होता है तो ये इसे हम समीप दुर्भिमुख कहते हैं, ठीक है। अतः कह सकते हैं विकास एक क्रमिक होता है। ये बात ध्यान रखना कि विकास क्रम के अनुसार होता है, विकास एक क्रम में होता है, ठीक है। और विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से होता है, लेकिन विकास दोनों तरीके से होता है, लेकिन अभिवृद्धि दोनों तरीके से नहीं होती है। तो ये यहाँ पर आपका एक पॉइंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।